हरे कृष्णा। आज हम उस पावन तिथि की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी व्रत। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठतम व्रत कहा गया है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारी है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पाचन तंत्र विश्राम पाता है और मानसिक शांति मिलती है। आइए हम उस विशिष्ट एकादशी की कथा सुने जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, विशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? उसकी तिथि, उसकी विधि और महत्व की कथा बताए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी महिमा अपार है। सुनो इसकी पवित्र कथा। बहुत समय भद्रावती नाम की एक नगरी थी। राजा धतिमान राज्य करते थे। वह चंद्रवंश में उत्पन्न एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में एक धनी वैश्य धनपाल नामक व्यक्ति रहता था, जो सदा सत्कर्मों में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र था दृष्ट बुद्धि। लेकिन दृष्ट बुद्धि अपने नाम के विपरीत आचरण रखता था। वो व्यसनों में डूबा हुआ, बुरी संगति वाला, माता पिता की अवहेलना करने वाला और देशद्वेषी बन चुका था। धीरे धीरे उसने चोरी, दुराचार और हिंसा जैसे पाप भी करने शुरू कर दिए। आखिरकार उसके पापों से तंग आकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह जंगलों में भटकता रहता, भूखा प्यासा, दुर्बल और दुखी। एक दिन वो महर्षि कोड़ी के आश्रम में पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर ऋषि ने करुणा पूर्वक पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इतनी दयनीय दिशा में क्यों हो? दृष्ट बुद्धि ने सारी आप बीती सुनाई। तब ऋषि बोले, वत्स, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन यदि तुम वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करोगे तो निश्चित ही तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। दृष्ट बुद्धि ने वैसा ही किया। उसने स्नान किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान किया और रात्रि में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु के नित्य वैकुंठ धाम को चला गया। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं व असुरों में अमृत को लेकर संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को प्रदान किया। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो मोह को हरती है और जीव को इस भौतिक भवसागर से मुक्त करती है, भगवान के धाम की ओर ले जाती है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है और अंत में परम पद यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो श्रद्धा और भक्ति से मोहिनी एकादशी की एक कथा मात्र सुन लेता है, उसके भी सारे संकट मिट जाते हैं। उसके जीवन में प्रकाश आता है और वह परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए 12 महीने
व्रत कथा।